वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो भी बहुत ज़्यादा अहम है और वो इस हवाले से है कि आजकल हालात ऐसे हैं, ऐसा पोल्यूशन है फ़िज़ा में और उसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है जिसकी वजह से ये मसले शुरू हो जाते हैं और वो है UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके बारे में आज की मेरी वीडियो है जो मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है और इसकी बहुत बेहतरीन मेडिसिन भी मौजूद है होम्योपैथिक में, तो उसी के बारे में आज की मेरी वीडियो होगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने बात की UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, गुर्दों का इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें जो होता है UTI में आ जाती हैं। UTI दरअसल अगर मैं सिंपल सा आपको समझाऊं कि इसमें हमारा जो लोअर पार्ट्स है वो होता है, जैसे कि जहाँ से किडनीज होती हैं दोनों साइड पर, लेफ़्ट और राइट एक किडनी होती है, उन दोनों किडनियों की साइड से एक ट्यूब सी या पाइप से निकलते हैं जिसे यूरेटर कहते हैं और वो दोनों जाके मिलते हैं ब्लैडर यानी कि मसाने में, और मसाने के बिल्कुल नीचे एक ओपनिंग सी होती है जहाँ से यूरिन पास होता है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर है कि ये किस तरह का होता है। अब इसमें इन्फेक्शन की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर में भी यानी कि मसाने में भी इन्फेक्शन होता है और इसमें उसकी वजह से जो होगा वो पेशाब में जलन भी हो सकती है, दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ में आती हैं। तो जो हम बात करेंगे पेशाब यानी कि पेशाब में जलन क्यों होती है और उसकी वजूहत क्या है और होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो अगर आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल कम्प्लीटली सही हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ख़ासतौर पे इसका जो बड़ा कॉज है, बड़ा सबब है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो हो सकता है अनहाइजीनिक कंडीशन हो, यानी कि वैसे तो ये मेल फीमेल सभी में ये मसला होता है कि उनके साथ ये मसला हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो फीमेल मुतासिर होती हैं। तो फीमेल में ये मसला ज़्यादा देखने में आता है। उसकी एक वजह हो सकती है कि जो अंडर गारमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं उसमें हाइजीनिक का कोई प्रॉब्लम हो। तो बेसिक जो होता है वो सफाई ना होने की वजह से, सही सफाई ना होने की वजह से भी ये मसला हो जाता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है और उसके साथ ही फिर ये पेशाब की नाली में ज़ाहिर जलन होती है, तो पेशाब जलन के आसार यूरिन में बर्निंग हो जाती है। उसके अलावा यूरिन जब बर्निंग से आता है तो दर्द भी होता है और रुक रुक के भी आता है कि एक दो ड्रॉप्स आए फिर रुक गया, ज़रा सी जलन हुई फिर आया थोड़ा सा, इस तरह की कंडीशन हो जाती है जो बहुत ही पेनफुल और बहुत अजीब सी कंडीशन होती है कि बंदा बहुत बेसुकून हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन इसमें आ जाती है। बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं है कि पेशाब की नाली में ही जलन हो, हमारे जो ब्लैडर होता है मसाना, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। उसके अलावा किडनीज़ में भी स्टोन्स वगैरह हों तो उसकी वजह से भी ये होता है कि वो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पेन बहुत होता है जब यूरिन पास होता है और वो रुक रुक के भी आता है। तो इसके लिए यह है कि पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि इन्फेक्शन की बेसिक वजह क्या है, वो डायग्नोस हो जाएगा तो फिर ट्रीटमेंट बहुत आसान होगा। तो इसकी वजूहत जैसे मैंने बताई कि एक तो ये जहाँ हाइजीन की मसला है, उसके अलावा दूसरा इसकी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा लाइफ स्टाइल भी इसमें आ जाता है, क्योंकि हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं, ऐसी डाइट लेते हैं, मिर्च मसाले वाली, जंक फूड, बाहर के आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ भी किसी हद तक इस चीज़ का सबब बनती हैं कि इन्फेक्शन हो जाए। और उसके अलावा एक इसका कॉज आ जाता है सेल्फ मेडिकेशन, यानी कि कोई अगर काफ़ी अर्से से बीमार है और वो मुसलसल मेडिकेशन पर है तो उसकी वजह से भी जो होता है वो पेशाब में जलन शुरू हो जाती है या इस तरह के UTI की कंडीशन मसला शुरू हो जाता है। तो ये सारी इसके बड़े बड़े कॉज हैं। अब इसके अलावा तो ज़ाहिर आपको पता चली गई होंगी कि पेशाब में ज़ाहिर जलन होता है, पेन होता है, रुक रुक के आता है, फ्रिक्वेंटली पेशाब होता है यानी कि बार बार भी आता है, लेकिन फिर भी लगता है कि कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये वाली कंडीशन इसमें होती है। तो होम्योपैथिक में इसकी जो होती है बहुत बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देंगी। सबसे पहली जो इसमें मेडिसिन आ जाती है वो है कैंथरस 30 पोटेंसी में। इसमें ये होता है कि इसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है और ड्रॉप्स की शक्ल में होता है, यानी कि एक दो ड्रॉप्स आए और यूरिन रुक गया, फिर दोबारा से इसी तरह हुआ तो रुक रुक के आता है और जलन होती है, कभी कभार पेन भी हो जाता है इसमें। तो उसके लिए कैंथरस 30 बहुत बेहतरीन है। इसे 3 टाइम, इसके 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करें और तो इंशाल्लाह आपकी कंडीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है
दूसरी है एपिस मैलिफिका। एपिस मैलिफिका बुनियादी तौर पे जहाँ इन्फेक्शन हो जाए किसी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या किसी और वजह से, तो उसको ये बहुत जल्दी कवर कर लेती है, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो स्वेलिंग भी आ जाती है, पेन भी होता है, रेडनेस भी आ जाती है और उसमें ज़ाहिर है जलन भी होती है। तो ये सारी कंडीशन इसमें आ जाती हैं। तो एपिस मैलिफिका जो होती है वो बहुत बेस्ट है। ये आपकी इस प्रॉब्लम को 90% जो होगी वो ठीक कर देगी। इसे 30 पोटेंसी में इसी तरह 3 टाइम सुबह दोपहर रात 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद एक मेडिसिन आ जाती है बर्बेरिस वैल्गरस। अच्छा, ये बर्बेरिस वैल्गरस जो है ये किडनी के लिए भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि किडनी में अगर स्टोन हो जाए जिसकी वजह से पेशाब में तकलीफ़ हो रही है, जलन से आ रहा है या दर्द हो रहा है या रुक के आ रहा है, दोनों साइडों पर पेन हो रहा है हमारे इन दोनों साइडों पे, तो उसमें ये बहुत बेहतरीन काम करती है। तो ये क्यू पोटेंसी में लेंगे बर्बेरिस वैल्गरस। इसके 15 से 20 कतरे आप 3 टाइम आधे कप पानी में सुबह दोपहर रात इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 3 महीने तक। तो ये आपका जो मसला होगा इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट मेडिसिन हमारी आ जाती है वो है प्रेरा ब्रावा। इसे भी क्यू में हम लेंगे। ये उस कंडीशन में आएगी जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो होता है वो काफ़ी दिनों से हुआ हो और वो क्रॉनिक कंडीशन में चला गया हो, काफ़ी अरसे से हो, तो उसमें जो होता है उसमें ब्लड भी कभी कभार आने लगता है यूरिन में। यूरिन जब पास होता है तो उसके साथ ब्लड के ड्रॉप्स भी आ जाते हैं, तो और उसके साथ दर्द जलन ये सारी चीज़ें साथ में होती हैं। तो उस सूरत में प्रेरा ब्रावा बहुत बेहतरीन है। क्यू पोटेंसी में लेंगे इसे 15 कतरे 3 टाइम सुबह दोपहर रात आधे कप सादे पानी में। अगर कंडीशन ज़्यादा है यानी कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी सूरत में आप इसे 2-2 घंटे बाद भी इस सब दवाओं को रिपीट कर सकते हैं जो मैंने बताई हैं। तो ये तो हो गई मेडिसिन जिनसे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा इसकी एक एहतियात ये भी है कि अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, वो मेरे हाथ सहन से निकल गई थी, वो है पानी का कम इस्तेमाल। क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल में लगा कि ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लोग बिज़ी होते हैं, पानी प्यास लगी भी तो वो कभी पी लिया कभी नहीं पिया, लेकिन पानी का जो है वो इंटेक बराबर रखना है। 8 से 10 गिलास रोज़ाना पीने हैं। आजकल वैसे भी रमज़ान है और उसमें ज़ाहिर है रोज़े में पानी इतना नहीं पिया जाता, तो कोशिश करें कि इफ्तार के बाद से लेके सहरी तक ये जो मिक़दार है इसे पूरा कर लें, तो इंशाल्लाह आपको ये मसला नहीं होगा। और मिर्च मसाले वाली चीज़ों से भी परहेज़ करें, क्योंकि पकौड़े समोसे इस टाइप की चीज़ें खाई जाती हैं बहुत तेज़ मसाले की, और कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती हैं, तो जिसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है कि पेशाब में जलन होने लगती है या रुक के आता है, तो ये वाला मसला हो जाता है। इसके बाद इसके लिए मैं घरेलू आपको एक टिप बता देती हूँ, क्योंकि ये कभी कभार ऐसा होता है कि ये 2-4 दिन की भी बात होती है, यानी कि जैसे मैंने रमज़ान की बात की कि इसमें पानी का इंटेक कम होता है, तो उस वजह से अगर किसी के हल्की फुल्की हो जाए इस तरह की जलन, तो वो उसको आप ले लें। एक होम रेमेडी है बहुत आसान सी कि 1 चम्मच टेबल स्पून आप लेंगी सौंफ, यानी कि फिरल चीज़ जो सौंफ होती है, उसको साफ़ करके आप उसे रात में 2 गिलास पानी में भिगो दें। वो तकरीबन रात भर भीगी रहेगी, सहरी में इस्तेमाल कर लें, या अगर सहरी में भिगोएं तो फिर इफ्तार के बाद इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो उसको छान के यानी कि सौंफ निकाल लीजिएगा, छान लीजिएगा उसे, और वो जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके आप पी लें। अब 2 से 3 दिन में अगर ये यानी कि खाने की वजह से या पानी की कमी की वजह से ये जलन हुई है तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगी। बहुत आज़मूदा रेमेडी है। तो ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में। मुझे यकीन है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।